तो बेसिकली यहाँ पर मुझे क्लास नहीं लिखना है, बेसिकली यहाँ पर मुझे डार्क लिखना है। बाय मिस्टेक मैं यहाँ पर क्लास लिख रहा था। अब जैसे ही आप कहीं पर भी किसी भी मेन पैरेंट के अंदर क्लास नेम डार्क ऐड करोगे ना, तो वहाँ पर डार्क मोड इनेबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ वेट कर रहा है और फिर दिखाई दे रहा है। देखो टेक्स्ट का कलर भी एकदम अलग से चेंज हो रहा है। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से चेंज हो रही है। हमारा टेक्स्ट भी अच्छे से चेंज हो रहा है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में यार बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम टेलविंड सीएसएस का इस्तेमाल करके रिएक्ट के अंदर डार्क मोड बिल्ड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी होता है टेलविंड सीएसएस के थ्रू डार्क मोड बिल्ड करना रिएक्ट के अंदर, और बिगिनर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको टेलविंड सीएसएस आती है तो आपको ये चीज़ें ज़रूर समझनी चाहिए कि हम कैसे रिएक्ट के अंदर डार्क मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के और समझते हैं कि हम कैसे इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यार मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है डार्क मोड के नाम से। सबसे पहले क्या करना है, अपना एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कमांड लिखूँगा npm create @latest। फिर उसके बाद हम इसमें टेलविंड सीएसएस को भी इंस्टॉल करेंगे और समझेंगे कि हम कैसे टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले डॉट लिखूँगा और यहाँ पर एक रिएक्ट सेलेक्ट करूँगा और साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करूँगा। तो यार ये मैंने वीट के थ्रू एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करने की कोशिश करी है। आपको अगर लेकिन वीट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको सिंपली कमांड लिखनी है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आपके रिएक्ट ऐप का नाम। तो आपका यहाँ पर रिएक्ट ऐप क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लेते हैं npm इंस्टॉल करके, लेकिन तब तक के लिए टेलविंड सीएसएस के पेज पे चलते हैं। और एक चीज़ और, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, फटाफट से 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो। और अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं टेलविंड सीएसएस पे। तो मैं लिखूंगा टेलविंड सीएसएस पे। टेलविंड सीएसएस पे जाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है फ्रेमवर्क गाइड पे, और फ्रेमवर्क गाइड पे जाने के बाद आपको सिंपली वीट पे जाना है। अगर आप एकदम नए हो, आपने एकदम अच्छे से मतलब रिएक्ट टाइप क्रिएट करा है, तो आपको यहाँ पर एक रिएक्ट टाइप के थ्रू इस पे क्लिक करना है। अगर आपने एकदम नॉर्मल रिएक्ट टाइप क्रिएट करा है, लेकिन मैंने यहाँ पर वीट का इस्तेमाल करा है, तो मैं सिंपली वीट का इस्तेमाल करूंगा। और सबसे पहली कमांड को मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लूंगा, ठीक है? तो अपने मॉड्यूल्स मेरे इंस्टॉल हो चुके हैं। सिंपली कमांड को क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। और दूसरी कमांड भी मुझे सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर देनी है। तो इससे क्या होगा, हमारा रिएक्ट ऐप यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब जब तक ये चल रहा है यार, तब तक एक बार दोबारा से पेस्ट कर देते हैं दूसरी कमांड को। हो चुका है वैसे ही। तो दूसरी कमांड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमारी tailwind.config.js नाम की एक फाइल क्रिएट होगी। तो सिंपली सारी चीज़ों को कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद अपने वीएस कोड में जाओ। वीएस कोड में जैसे ही जाओगे तो आपको tailwind.config.js में कुछ नहीं करना है। सिंपली इन कमांड को हटा के इस सारी कमांड को पेस्ट कर देना है, ठीक है? अभी अगर कुछ भी नहीं पता है तो जैसा-जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करो, हर एक चीज़ अभी समझ में आएगी, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना है, आपको index.css के लिए कुछ कमांड है यहाँ पर, उनको कॉपी करना है और अपने रिएक्ट ऐप में जाना है। और यहाँ पर एक फाइल होगी सोर्स के अंदर index.css, उसके अंदर जितनी सीएसएस लिखी है उस सबको हटा दो और सिंपली यहाँ पर उसको पेस्ट कर दो। और आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्रैगमेंट भी मतलब यहाँ क्लीन अप करना होगा रिएक्ट ऐप को। तो मैं फालतू की सीएसएस वगैरह हटा दी है मैंने, और अपने ऐप.js के अंदर मैंने यूज स्टेट वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, और ये सब चीज़ें हटा दो। बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें, आप बड़े आराम से कर सकते हो अगर आपने कभी रिएक्ट ऐप क्रिएट करा होगा। तो यहाँ पर देखो हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, इसको भी मैं अभी हटा देता हूँ। ऐप.css को लगे रहने दो यहाँ पर। और अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपली ये सब हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, अपने बेसिकली अपने रिएक्ट ऐप को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एक h1 टैग लिख लेता हूँ सबसे पहले। और हम क्या लर्न कर रहे हैं, टेलविंड सीएसएस के बारे में लर्न कर रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली डार्क मोड है ना, तो हाउ टू इनेबल डार्क मोड, ठीक है? इन डार्क मोड, बेसिकली डार्क मोड इन रिएक्ट ऐप, है ना? डार्क मोड इन रिएक्ट ऐप, ठीक। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब सिंपली कमांड आपको क्या कर रन करनी है, npm run dev। तो आपको लिखना है npm run dev। तो npm run dev हमारा यहाँ पर कमांड जैसे ही चलाओगे तो हमारा रिएक्ट ऐप यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो गया तो कंट्रोल और क्लिक दबाओगे तो सीधा आप क्रोम पे पहुंच जाओगे। तो देखो हमारा रिएक्ट ऐप यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगर करना है कि हमारी टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले चेक कर लेते हैं कि हमारी टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। क्या करना है, यहाँ पर एक क्लास नेम देना है। यहाँ पर एक क्लास देनी है, यहाँ पर बीजी कलर दे देता हूँ मैं, बीजी रेड 500 या कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है? और इसको चेक करते हैं कि हमारा ये कलर लगा है कि नहीं लगा। तो देखो यहाँ पर हमारा कलर आ चुका है। तो इसका सिंपली मतलब क्या है कि हमारी टेलविंड सीएसएस यहाँ पर लग चुकी है। अब बात करते हैं डार्क मोड के बारे में। तो डार्क मोड को बनाने से पहले यहाँ पर कुछ नहीं है, सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। थोड़ी सी स्टाइलिंग मुझे देनी होगी क्योंकि मैं एक कुछ चीज़ें यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ। एक हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पर डार्क मोड के नाम से, ठीक है? और यहाँ पर मैं कुछ स्टाइलिंग भी दूंगा। और यहाँ पर एक पैराग्राफ दे देता हूँ जिसके अंदर मैं लिखूंगा लॉरेम
लॉरेम लिखते ही मैं जैसे प्रेस करूँगा तो मेरे पास बहुत सारा पैराग्राफ आ चुका है यहाँ पर। अब मैं इसका बेसिकली इसको एक क्लास देने वाला हूँ, विड्थ दूँगा फुल, हाइट दूँगा मैं इसको स्क्रीन के बराबर, ठीक है? और मैं इसके अंदर क्या दूँगा, बीजी एक कलर दूँगा यहाँ पर, और बीजी कलर क्या दूँगा मैं इसको कुछ ग्रेइश नहीं तो मैं इसको व्हाइट ही रहने दूँगा यहाँ पर, ठीक है? और H1 को मैं क्या दूँगा, एक क्लास दूँगा, और इसका टेक्स्ट मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट करूँगा एक्सेल के बराबर, ठीक है? और इसको मैं टेक्स्ट को कलर दूँगा क्या, टेक्स्ट को मैं दूँगा ब्लैक कलर अभी के लिए, है ना? डार्क मोड अभी हमने बनाया नहीं है, और यहाँ पर मेरा एक क्लास दूँगा यहाँ पर इसके लिए टेक्स्ट LG दूँगा इसको मैं यहाँ पर, और इसका मैं टेक्स्ट कलर दूँगा क्या? टेक्स्ट कलर दूँगा ग्रे 500। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग दे दी है बेसिक सी। अब थोड़ी-सी स्टाइलिंग मुझे और देनी है यहाँ पर। मैं लिखूँगा फ्लेक्स। बेसिकली इस डिव के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा सबसे पहले, ठीक है? और उस डिव के अंदर मैं जितना भी मैंने अंदर इनर चाइल्ड लिखा हुआ है सबको कॉपी कर दूँगा उस डिव के अंदर। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा, ठीक है? मैं लिखूँगा फ्लेक्स, ठीक है? और आइटम सेंटर, ठीक है? अब यहाँ पर फ्लेक्स नहीं लगाता हूँ, बेसिकली मैं क्या करूँगा, विड्थ दूँगा इसको 1/2, एमएक्स दूँगा ऑटो। इससे क्या होगा, इसकी विड्थ अब देखो यहाँ पर कैसा दिखेगा। तो कुछ इस तरीके का ये अभी हमारा दिखने लग गया है यहाँ पर। तो अभी इसी चीज़ को हमें समझना है कि कैसे इस चीज़ के अंदर हम डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं, है ना? तो देखो मैं बताता हूँ सिंपली, अभी यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को सेंटर में लेके आऊँगा, तो मैं बोलूँगा फ्लेक्स आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर। तो इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें सेंटर में आ जाएँगी। तो देखो ये सेंटर में आ चुका है हमारा, जो हमने यहाँ पर जितना भी यूआई वगैरह क्रिएट करा है ना? और अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा-सा 700 कर देता हूँ, तो अब ये काफ़ी सही लगेगा। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा डार्क मोड यहाँ पर क्रिएट हुआ है। टेक्स्ट का साइज़ हम थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं, 3 एक्सेल कर देते हैं और इसको यहाँ पर एक्सेल कर देते हैं, ठीक है? ताकि आपको विज़िबल रहे। तो यहाँ पर ये देखो दोनों चीज़ें अब अच्छे से दिख रही होंगी। अब इसी पेज के अंदर हमें क्या लगाना है, डार्क मोड लगाना है। तो देखो टेलविंड सीएसएस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास होती है डार्क के नाम से। क्या क्लास होती है? ध्यान से सुनना। एक डार्क के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट क्लास होती है टेलविंड सीएसएस के अंदर। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखूँ डार्क, और डार्क लिखने के बाद यहाँ पर मैं वीजी कलर दे दूँ क्या, ब्लैक। तो देखो मेरा डिफ़ॉल्ट कलर कैसा हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। क्यों? ये मेरा डिफ़ॉल्ट कलर जो आया है ब्लैक कलर का, ये बेसिकली उसके बेस पे आया है कि मेरे कंप्यूटर का थीम का मोड क्या है। अगर मेरे कंप्यूटर की थीम का मोड डार्क है, तो क्या होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, मेरा थीम भी डार्क हो जाएगा डार्क क्लास को ऐड करने पर। लेकिन अगर मेरे थीम का मेरे कंप्यूटर के थीम का मोड जो है वो व्हाइट है, नॉर्मल है, तो अगर मैं डार्क क्लास ऐड करता तो ये ब्लैक कलर नहीं आता यहाँ पर। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमैटिकली ये डार्क कलर कैसे आ गया, मेरे कंप्यूटर ने ऑटोमैटिकली सिलेक्ट कर लिया डार्क क्लास को, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये ब्लैक कलर आ गया। और ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में डार्क मोड इनेबल्ड है इसलिए, ठीक है? तो ये देखो मैं डार्क ब्लैक कर दिया, बीजी ब्लैक, ठीक है? डार्क मोड पे मेरा टेक्स्ट का कलर कैसा होगा, डार्क मोड पे मेरा टेक्स्ट का कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। तो मैं क्या लिखूँगा, डार्क क्लास के लिखने के बाद मैं लिखूँगा टेक्स्ट कलर व्हाइट, है ना? कुछ इस तरीके से होगा, टेक्स्ट का कलर व्हाइट होगा मेरा यहाँ पर। और अब क्या होगा, फ़ॉन्ट को एक बार थोड़ा-सा सेमी बोल्ड कर देते हैं या बोल्ड कर देते हैं यहाँ पर, है ना? तो देखो, इतना समझ में आया? डार्क लिखा, डार्क के बाद मैंने क्या लिखा, टेक्स्ट का कलर व्हाइट लिख दिया, ठीक है? अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थोड़ा-सा टेक्स्ट का कलर व्हाइट मेरा यहाँ पर भी होगा, है ना? तो इसके अंदर भी मेरा टेक्स्ट का कलर क्या होगा, व्हाइट होगा, डार्क मोड के लिए। तो देखो, मैंने दोनों में ये मेरा एक डार्क मोड क्रिएट हो गया है यहाँ पर, है ना? एकदम अभी समझो बिगिनर की तरह, बाकी इसको प्रैक्टिकल के तौर पे भी समझेंगे चीज़ों में, वेबसाइट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी देखो डार्क मोड मेरा इनेबल हो गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया कि डार्क क्लास लगा के आप कोई सी भी सीएसएस अगर लिखोगे तो वो डार्क मोड के लिए अप्लाई होगी, है ना? ये आपको समझना है। अगर उसके अलावा जो भी सीएसएस आप लिख रहे हो, वो डार्क मोड के लिए अप्लाई नहीं होगी, ठीक है जी। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लैक की जगह इसका कलर ग्रे कर देता ना, तो देखो डार्क मोड के लिए मुझे कैसा कलर मिलता, ग्रे। लेकिन अभी ग्रे क्यों नहीं मिला है, क्योंकि इसको थोड़ा-सा हमें नंबर भी देने पड़ते हैं यहाँ पर। मैं 500 ग्रीन कर दिया है मैंने। तो डार्क मोड के लिए अब कैसा कलर अप्लाई हो गया, ग्रीन कलर अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से हमारा डार्क मोड के लिए हम मल्टीपल कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अपनी टेलविंड कॉन्फ़िग में आना है और यहाँ पर सिंपली एक चीज़ होती है हमारे पास, डार्क मोड। उस डार्क मोड के अंदर क्या लिखना है आपको, उस डार्क मोड के अंदर लिखना है ब्रैकेट में क्लास। बस इतना लिख देना है। अब आपकी देखो सीएसएस पहले जैसी हो गई व्हाइट मोड में। असल में क्या हुआ कि अब जो डार्क मोड का कंट्रोल था अभी तक तो हमारे कंप्यूटर के अंदर था। मतलब कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा था हमारी डार्क क्लासेस को। लेकिन अब उन्हें हम कंट्रोल करेंगे। हम जिस हिसाब से मोड चाहेंगे उस हिसाब का मोड हमें देखने को मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, डार्क मोड और क्लास लिख दिया है। की वैल्यू पेयर लगा दिया है, बस इतना समझ में आया? ये असल में की वैल्यू पेयर क्या करेगा, हमारे डार्क मोड को कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो मैंने यहाँ पर देखो अब app.js में आना है। app.js में क्या करना है, इस सेक्शन को एक चीज़ के अंदर रैप कर देना है।
इस सेक्शन को बेसिकली ये जो मैंने जितना कंटेंट लिखा है इसको एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर या किसी भी डिव के अंदर रैप कर देना है। और रैप करने के बाद यहाँ पर क्या लिखना है, एक क्लास नेम ऐड करना है, क्लास। इसमें क्या करना है, एक क्लास नेम ऐड करना है। जैसे ही मैं इसमें क्लास नेम ऐड करूंगा क्लास, तो देखना मेरा डार्क मोड इनेबल हो जाएगा। क्या मेरा डार्क मोड इनेबल हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? ये देखो अभी मैं चेक करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। अभी हमने क्या लिखा है, अपने tailwind config.js में हमने लिख लिया डार्क मोड, क्या लिख दिया, क्लास। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, शायद मैंने सेव नहीं करा था, आई थिंक ऐसा इसलिए हुआ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास में। अब इसको सेव कर लेता हूँ और अपनी app.js में जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी क्लास लगा चुका हूँ, क्लास। अब देखो मेरा डार्क मोड आया क्या? नहीं आया मेरा डार्क मोड। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को अभी चेक करते हैं। देखो यहाँ पर मेरा डार्क मोड इनेबल हो गया है ना। लेकिन जैसे ही मैं अपनी डार्क नाम की क्लास को यहाँ से हटा दूंगा, तो देखो मेरा डार्क मोड क्या है, हट जाएगा। तो आप समझ में आ रहा होगा कि हमारा एक पेरेंट है, उसके अंदर हमारे चिल्ड्रन है। तो अगर उन चिल्ड्रंस का डार्क मोड अब अगर हमें कभी भी कंट्रोल करना है टेलविंड सीएसएस के थ्रू, तो हमें पेरेंट के अंदर एक क्लास ऐड करनी होगी डार्क नाम की। जैसे हम उस डार्क नाम की क्लास को ऐड कर देंगे तो हमारा डार्क मोड वहां पर इनेबल हो जाएगा। और जैसे हम उस डार्क नाम की क्लास को हटा देंगे तो हमारा डार्क मोड वहां पर क्या होगा, डिसेबल हो जाएगा। इतना समझ में आया? और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर टेलविंड में कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है डार्क डार्क मोड के लिए क्लास नाम की, ठीक है? कि हम क्लास को रिक्वायर करेंगे। बेसिकली क्लास होता है ना हमारे पास, क्लास प्रॉपर्टी होती है। रिएक्ट में क्लास नेम बोलते हैं, लेकिन होता तो वो क्लास ही है। तो उसको क्या कर रहा है, ये चेक कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर हमारा डार्क मोड देखो हम कैसे बनाने वाले हैं। मैं एक बटन क्रिएट करने वाला हूँ डार्क मोड के लिए। तो मैं इस सेक्शन के अंदर क्या कर दूंगा, एक बटन क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं एक बटन बना देता हूँ, ठीक है? और उस बटन में क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डार्क मोड, ठीक है? ठीक है, उस बटन में मैंने इस तरीके से डार्क मोड लिख दिया है। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक स्टेट क्रिएट करूँगा यहाँ पर। तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, और ठीक है, मैं लिखूँगा डार्क मोड, ठीक, एक स्टेट बनाऊँगा और फिर उसके बाद मैं लिखूँगा सेट डार्क मोड। तो मैं लिखूँगा सेट डार्क मोड, ठीक, डार्क मोड लिख दिया मैंने यहाँ पर। और फिर इसके बाद एक यूज़ स्टेट लिखूँगा, मैं लिखूँगा यूज़ स्टेट, ठीक, और उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दे दूँगा, मैं फ़ॉल्स दे दूँगा। तो देखो, इनिशियल फ़ेज़ में हमारी डार्क मोड की वैल्यू, हमारा डार्क मोड जो है कैसे टॉगल करेगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इस क्लास को टॉगल करेंगे, ट्रू फ़ॉल्स कराएँगे। तो हम बोलेंगे जब हमारा ट्रू होगा तो क्या होगा, डार्क मोड होगा। तो जब हमारा ट्रू होगा तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, देखो सीएसएस को बेसिक क्लास नेम को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। तो मैं बोलूँगा क्या, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस्तेमाल करूँगा बेसिकली क्या इस्तेमाल करूँ, इसका इस्तेमाल करूँगा टेम्पलेट लिटरल्स का। और मैं बोलूँगा अगर डार्क मोड की क्लास मेरी अगर ट्रू है, तो आप सीएसएस में कौन-सी क्लास ऐड कर दो, आप डार्क नाम की क्लास ऐड कर दो। नहीं तो फिर क्या करो, आप उसको मत, फिर आप कोई सी भी क्लास ऐड मत करो। अगर डार्क मोड की क्लास ट्रू है, तो क्या करो, डार्क ऐड कर दो, नहीं तो आप कोई सी भी क्लास ऐड मत करो। समझ में आया? अब देखो इस चीज़ को, अभी यहाँ पर डार्क मोड नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इनिशियल वैल्यू अगर मैं ट्रू कर दूँ, तो देखो मेरा डार्क मोड इनेबल हो जाएगा। तो देख रहे हो मेरा डार्क मोड इनेबल हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा-सा बटन के साथ भी एडजस्टमेंट करते हैं। अब मैं अपने ऑन क्लिक पे यहाँ पर क्या करूँगा, एक इवेंट ऑन कराऊँगा। मैं करूँगा ऑन क्लिक पे, क्लिक करने पे क्या करो, मैं ऑन क्लिक बनाया, क्लिक करने पे क्या करो आप ना, जो सेट डार्क मोड नाम की क्लास है ना, उसको टॉगल कराओ। मैं बोलूँगा सेट डार्क मोड नाम की जो क्लास है उसको ट्रू फॉल्स कराओ, है ना? उसमें वेरिएशन लाओ। तो मैं बोलूँगा डार्क मोड, क्या बोलूँगा, डार्क मोड। तो जैसे ही अब मैं इस पे देखो बटन पे क्लिक करूँगा, अब देखो बटन मेरा यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि डार्क मोड लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, है ना? फॉल्स कर देता हूँ और बटन को थोड़ा-सा स्टाइल दे देता हूँ एक बार मैं, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ क्लास नेम, और क्लास नेम क्या दूँगा मैं यहाँ पर बीजी दे देता हूँ, ग्रीन, ग्रीन दोनों में सही रहेगा। तो बीजी मैंने ग्रीन दे दिया यहाँ पर। अब देखो, ये मेरा बटन है, क्लिक करूँगा, डार्क मोड इनेबल हो गया है, डिसे दोबारा क्लिक करूँगा, डिसेबल हो गया, इनेबल हो गया है, डिसेबल हो गया, इनेबल हो गया, डिसेबल हो गया है। तो इस तरीके से हम क्या है, डार्क मोड को टॉगल करा पा रहे हैं अपने वेबसाइट के अंदर। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बेसिकली अब टेक्स्ट को मैं टेक्स्ट को मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा डार्क मोड के अकॉर्डिंग। तो देखो कैसे करूँगा इस चीज़ को। तो मैं एक बार अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेता हूँ, और फॉर्मेट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा अगर डार्क मोड है तो क्या करो, मैं लिखूँगा क्या, क्या? मैं लिखूँगा डिसेबल, ठीक है? डिसेबल डार्क मोड, ठीक? और अगर डार्क मोड नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगा, इनेबल डार्क मोड। तो मैं लिखूँगा इनेबल डार्क मोड, ठीक है? तो ये मेरा क्या हो गया, डार्क मोड इनेबल हो गया। तो देखो, अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, इनेबल डार्क मोड आ रहा है यहाँ पर, क्लिक करूँगा तो क्या आ गया, डिसेबल डार्क मोड। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा डार्क मोड डिसेबल हो जाएगा।
अब एक चीज़ देखो यहाँ पर कि ये जो डार्क मोड का जो वेरिएशन है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है कि एकदम झटके से चीज़ें हो रही हैं, है ना? एकदम बहुत तेज़ी में चेंजेस हो रहे हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। थोड़ा यूनिक वे में नहीं हो रहा है कि एकदम स्लाइटली थोड़ा दिखे कि हाँ, चेंजेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, है ना? तो इस चीज़ को कैसे टॉगल करेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। देखो, मैं बताता हूँ कि इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी index.css में आएँगे और यहाँ पर एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है हमारे पास, उसके अंदर एक क्लास अप्लाई करेंगे @apply का इस्तेमाल करके और ट्रांज़िशन देंगे हम इसके अंदर क्या, हम इसके अंदर ट्रांज़िशन देंगे कलर्स का और ड्यूरेशन रखेंगे 200 ठीक है? और ड्यूरेशन 200 और ईज़ इन आउट रखेंगे इसके अंदर, ठीक है? मैं रखूँगा ईज़ इन आउट। अब देखो इसको, अब जैसे क्लिक करूँगा, देखना, देख रहे हो? हल्का-सा वेट कर रहा है, ऐसे नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर 200 की जगह 300 कर दूँ, तो देखो आपको दिखेगा होते हुए, है ना? देखो, अब देखो। वेट कर रहा है और फिर दिखाई दे रहा है। देखा टेक्स्ट का कलर भी एकदम अलग से चेंज हो रहा है। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से चेंज हो रही है। हमारा टेक्स्ट भी अच्छे से चेंज हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम डार्क मोड यार इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, किसी भी वेबसाइट के अंदर। तो ये एक मैंने बिगिनर्स के लिए बताया कि बहुत ही ज़्यादा अगर बिगिनर हो नहीं पता है कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। लेकिन एडवांस लेवल पर डार्क मोड को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इससे अगली आने वाली वीडियो में हम ज़रूर देखने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ शेयर करो इस चैनल को और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार क्योंकि ज़रूरत है उनकी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।